देखिए, आज हम लोग जानेंगे आरबीसी से संबंधित कुछ जानकारी। देखिए, आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी कहाँ नष्ट होती है? तो आरबीसी प्लीहा या इसको बोलते हैं स्प्लीन में नष्ट होती है। अब प्लीहा कहाँ होता है? प्लीहा को बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ये कहाँ स्थित होता है? ये अग्नाशय के ऊपर स्थित होता है। प्लीहा या स्प्लीन अग्नाशय के ऊपर स्थित होता है और प्लीहा या स्प्लीन में हमेशा शुद्ध रक्त प्राप्त होता है। प्लीहा जो होता है हमेशा शुद्ध रक्त प्राप्त करता है, इसलिए इसे शरीर का रक्त बैंक भी कहते हैं। प्लीहा को शरीर का रक्त बैंक के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 से 18 ग्राम होती है। 12 से 18 ग्राम। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है यहाँ, यानी हमारा अगर इसमें हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो क्या बनेगा? तो हमारा यहाँ से रोग कौन सा हो जाएगा? अरक्तता ठीक नामक रोग हो जाता है। और लोहे की अगर अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यहाँ से सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है, जिसको बोलते हैं वेल्डल बीमारी के नाम से भी जानते हैं। असामान्य रूप से अगर आरबीसी तेज़ी से बढ़ रही हैं तो वहाँ होने वाला रोग कौन सा हो जाएगा? पॉलीसाइथीमिया नामक रोग हो जाता है। और ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है आपका? हाइपोक्सिया। ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग है हाइपोक्सिया। ये कब होता है? इसमें आरबीसी की संख्या का मान जो होता है बढ़ जाता है। अतः ऊंचे क्षेत्रों में, ठीक है, अतः ऊंचे क्षेत्रों में लोगों के गाल जो हैं वो लाल दिखाई पड़ते हैं इसके कारण। अब देखिए, डब्ल्यूबीसी क्या है? तो डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ल्यूकोसाइट अर्थात डब्ल्यूबीसी ठीक के नाम से जानते हैं। ये क्या होती हैं? ये हमारी रंगहीन कोशिकाएं या रंगहीन कणिकाएं होती हैं। इनका निर्माण श्वेत अस्थिमज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? श्वेत अस्थिमज्जा, ठीक, व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। इसमें जो केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है, जबकि आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4 से 11,000 डब्ल्यूबीसी जो होती हैं प्रति मिलीमीटर क्यूब रक्त में होती हैं। और इसे इसका दूसरा नाम जो है इसको बोलते हैं रक्त का सैनिक, ठीक है। इसका नाम है रक्त का सैनिक भी कहते हैं इसको। अब देखिए, इनका जो जीवन काल है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 7 से 11 दिन होता है। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, पहला वाला हमारा टाइप जो है वो अग्रेन्युलोसाइट्स है। सेकंड कौन सा है? यहाँ ग्रेन्युलोसाइट्स है। यहाँ ये जो होता है ये 2 टाइप्स का होता है। पहला हमारा मोनोसाइट्स है, ये बड़ी कोशिकाएं होती हैं। दूसरा हमारा लिम्फोसाइट है, जिसको लस्कांड के नाम से भी जानते हैं, ये छोटी कणिकाएं होती हैं। इसी प्रकार देखिए, यहाँ इसके भी 3 टाइप हैं, इसोनोफिल्स, वेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ठीक है। अब देखिए, जो लिम्फोसाइट होता है ये सबसे बड़ी होती है। लिम्फोसाइट क्या है? सबसे छोटी कोशिका होती है, कणिका होती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है ये लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट के 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा टाइप हमारा है? बी लस्कांड और टी लस्कांड। टी लस्कांड क्या होता है? एड्स के दौरान टी लस्कांड ही प्रभावित होता है। मोनोसाइट्स क्या है? मोनोसाइट्स जो हैं ये सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी है, अर्थात रक्त कोशिकाओं में भी सबसे बड़ी कोशिका कौन है? हमारा ये मोनोसाइट्स है। अब देखिए, यहाँ से एड्स का पूरा नाम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स का फुल नेम क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस के कारण होता है। HIV का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी, ठीक है, वायरस। ये हो गया इसका नाम। देखिए, जो कैंसर है, कैंसर के दौरान डब्ल्यूबीसी की संख्या पहले बढ़ती है और फिर घटती है। कैंसर के दौरान डब्ल्यूबीसी की संख्या पहले बढ़ती है और फिर घट जाती है। रक्त कैंसर को जो है हम ल्यूकोमिया के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें डब्ल्यूबीसी जो है प्रभावित होती है और इसके अध्ययन को, अर्थात कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। कैंसर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओंकोलॉजी कहते हैं।